मौर्य शासक बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार को अलग अलग साहित्यों में अलग अलग प्रकार के नाम मिलते हैं। जैसे ग्रीक यूनानी साहित्यों में का नाम अमित्रकेटस, अमित्रकेटस। पुराणों में अमित्रघात, अमित्रघात। चीनी चीनी स्रोतों से बिंदुसार का नाम बिंदुपाल। तो इतने सारे नाम हैं बिंदुसार। यूनानी स्रोतों में अमित्रकेटस और अमित्रचेटस, ब्राह्मण साहित्य में अमित्रघात, चीनी स्रोतों में बिंदुपाल। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया भद्रबाहु के साथ, उससे पहले इन्होंने राजपाट त्याग दिया तो इच्छा से। और यह जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? तो भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित, महाभाष्य, बृहत कथाकोश, इन तीनों ही साहित्यों से। भद्रबाहु चरित के लेखक कौन है? रत्नंदीन। महाभाष्य पतंजलि, बृहत महाभाष्य पतंजलि, बृहत कथाकोश हरिसेन। इन तीनों स्रोतों से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्यागा, सिंहासन को त्याग दिया, तब सत्ता छोड़ दी, त्याग दी। कहा था बिंदुसार को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा था, वो पिता से ही। तो बिंदुसार अगला शासक बने, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के समय देखें तो बिंदुसार के समय में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस तरह की व्यवस्था बनाया, उन व्यवस्थाओं को बिंदुसार ने अच्छे से निर्वहन किया। बिंदुसार ने भी पश्चिमी शासकों से संबंध बनाए रखे, ग्रीक शासकों के साथ इनके भी अच्छे संबंध रहे। सेल्यूकस निकेटर, हाँ तारानाथ, तारानाथ भी कहता है, तारानाथ ये भी कहते हैं कि बिंदुसार के पक्ष में चंद्रगुप्त ने सत्ता के बारे में। बिंदुसार ने भी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा कि दक्षिण के क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त किया, विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। उसी प्रकार कुछ विद्वान यह कहते हैं कि नहीं, बिंदुसार भारत का, उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। देखेंगे तो अलग अलग मत है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण का विस्तार किया, दक्षिण में विस्तार किया। कुछ विद्वान मानते हैं नहीं, बिंदुसार ने दक्षिण में विस्तार किया। जैसे एक तो लामा तारानाथ और दूसरे विद्वान हैं B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ, ये दोनों विद्वान मानते हैं कि बिंदुसार पहला शासक था जिसने दक्षिण विजय किया। लामा तारानाथ कहता है कि पश्चिम और पूरब के समुद्र को विजित किया, ऐसा कौन कहता है? लामा तारानाथ। और V.A. स्मिथ भी यही कहते हैं कि दक्षिण का विजय बिंदुसार ने किया है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये ध्यान रखना है कि लामा तारानाथ और V.A. स्मिथ ये दोनों कहते हैं कि बिंदुसार पहला शासक था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त किया था। तो कुछ स्रोतों से चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि वो पहला शासक था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त किया, और कुछ स्रोतों से हमें पता चलता है बिंदुसार पहला शासक। बिंदुसार ने भी सीरिया के शासक के साथ अच्छे संबंध रखे। हमें इस समय के मौर्योत्तर काल के ग्रीक स्रोतों से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्यों के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। कौन कौन? तो स्ट्रैबो जो इतिहासकार हैं मौर्य काल के बाद के, मौर्योत्तर काल के, वो कहते हैं कि एंटियोकस कौन है? तो सीरिया में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सीरिया का शासक सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर का ही उत्तराधिकारी है एंटियोकस। एंटियोकस सीरिया के शासक,
बिंदुसार ने सीरिया के शासक के साथ भी अच्छे संबंध रखे और स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में राजदूत डाइमेकस आया था। कौन कह रहा है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कहता है डाइमेकस आया था एंटियोकस के दरबार से। जबकि एक अन्य इतिहासकार है मौर्योत्तर काल के ग्रीक इतिहासकार प्लिनी, क्या कहता है? टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, जो कि मिस्र का शासक था, इजिप्ट का रूलर था, उसने राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में डायनीसियस। प्लिनी के अनुसार बिंदुसार के दरबार में डायनीसियस नामक राजदूत आया था, जिसको भेजा किसने था? टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, जो मिस्र का शासक। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह दो तरह की जानकारी हमें मिलती। बिंदुसार का सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ अच्छे संबंध थे, यह हमें एक अन्य स्रोतों से पता चलता है। एथीनियस, ये भी एक ग्रीक इतिहासकार है। एथीनियस क्या कहता है कि बिंदुसार और सीरिया के शासक बहुत ही अनौपचारिक संबंध थे। इस आधार पर तो हमें पता चलता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से कुछ उपहार मांगे थे। क्या उपहार में मांगा था? तो सूखी अंजीर, ड्राई फिग, मीठी शराब, स्वीट वाइन, और एक सोफिस्ट ना, फिलोसोफर, मतलब संत ना, दार्शनिक। ये 3 डिमांड गया था इधर से। बिंदुसार ने कहा था कि हमें भेजो सूखी अंजीर, मीठी शराब और सोफिस्ट की मांग किया था कि हमें दो। बिंदुसार ने मांगा था किससे? एंटियोकस से। एंटियोकस कौन है? सीरिया के शासक, सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी। तो एंटियोकस ने क्या किया? क्या दिया वो उपहार? बिल्कुल दिया भी। उन्होंने सूखी अंजीर और मीठी शराब, ये 2 डिमांड तो फुलफिल कर दिया, भेज दिया। लेकिन सोफिस्ट भेजने में इन्होंने असमर्थता जाहिर की। कहा कि भाई हम आपके यहाँ सोफिस्ट नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो ग्रीक कानून है उसमें दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता है। दार्शनिक आपके यहाँ नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा था बिंदुसार ने कि आप अपने यहाँ से ये चीजें खरीद कर मुझे भेजो, बाय करो और मुझे भेजो। तो एंटियोकस ने कहा कि भाई हम इसको बाय नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ इसकी खरीद बिक्री होती नहीं है। हाँ, बाकी होती है, तो वो भेज दिया। तो सूखी अंजीर व मीठी शराब भेज दिया, सोफिस्ट नहीं भेजा था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एथीनियस नाम के ग्रीक ट्रैवलर से हमें ये पता चलता। बिंदुसार ने इस तरह की मांग रखी थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार पहला शासक था भारत में जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार, जैसे देखो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिया, बिंदुसार आजीवक धर्म को अपनाया। अब यह आजीवक संप्रदाय क्या है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। ये मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के समकालीन है। और ऐसा जानकारी मिलती है कि महावीर स्वामी और मक्खली गोसाल दोनों ने साथ में ही तपस्या शुरू किया था। दोनों ने मिलकर 6 साल तक साथ में तपस्या किया। मतलब दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन बाद में दोनों में कुछ अनबन हो गई और फिर दोनों अलग हो गए। मक्खली गोसाल बाद में, जैसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसी तरह से मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना। आजीवक संप्रदाय उतने लोकप्रिय नहीं हुए जितने बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसका कारण यह व्यावहारिक नहीं था। क्यों व्यावहारिक नहीं था? तो आजीवक संप्रदाय मूलतः नियतिवादी है, भाग्यवादी है। भाग्यवादी, डिटर्मिनिज्म, नियतिवादी जिसको, मतलब ये कहते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। आप कुछ भी कर लो, जो निश्चित है वो होकर ही रहेगा। अर्थात कर्म करने की आवश्यकता नहीं, व्यावहारिक नहीं है। तो मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के संस्थापक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी बने थे।
कहते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु से पहले बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध, वो बैटल ऑफ सक्सेशन क्यों हुआ, ये समय हुई थी। तो बिंदुसार ने मृत्यु से पहले सुसीम, बिंदुसार के पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित। ये कौन कहता है? तो लामा तारानाथ। देखो बौद्ध अशोक मौर्यों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी इनसे मिलती है। लामा तारानाथ हमें पता होना चाहिए, लामा तारानाथ कौन है। लामा तारानाथ एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, 14वीं शताब्दी ईस्वी के, मतलब आज से 600-700 साल पहले की बात। ये तिब्बत के बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे लामा तारानाथ, जिन्होंने, इनकी एक पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध, कंग्यूर और तंग्यूर। लामा तारानाथ कहते हैं कि सुसीम, बिंदुसार ने मृत्यु से पूर्व सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित, परंतु सुसीम शासक नहीं बन पाया, क्योंकि इस समय अन्य पुत्रों, खासकर बिंदुसार के पुत्र अशोक ने अपने भाइयों के साथ ही युद्ध शुरू कर दिया। अब देखोगे कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में होती और अशोक का राज्याभिषेक, सिंहासनारोहण 269 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये 4 साल का जो गैप है, 4 वर्ष, इस 4 वर्ष में कोई भी शासक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय उत्तराधिकार का संघर्ष चल, और अंततः इस संघर्ष में बिंदुसार के पुत्र अशोक को सफलता मिली। ने अपने मंत्री, इनके पिता के भी मंत्री थे वो राधागुप्त, बिंदुसार के भी समय मंत्री था राधागुप्त, की सहायता से सत्ता प्राप्त की अपने भाइयों को मारकर। तो अशोक को संघर्ष के पश्चात सत्ता मिली थी।